तो आज हम आए हैं दिल्ली के सबसे खूबसूरत गार्डन्स में से एक लोधी गार्डन, जहां पर आपको मिलेगी ढेर सारी ग्रीनरी, इसके अलावा ढेर सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। तो आज हम इस गार्डन को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ दिल्ली के एक बहुत ही खूबसूरत से गार्डन में, जिसका नाम है लोधी गार्डन। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है खूबसूरत सा हमारा लोधी गार्डन। तो आज हम इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। इसमें कई सारे मोनूमेंट्स है, कई सारे टॉम्स है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। संक्षेप में अगर मैं लोधी गार्डन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूं, तो ये गार्डन 90 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर 4 अलग अलग रूलर्स के टॉम्स बने हुए हैं और इस गार्डन का पूरा डेवलपमेंट मेडिवल पीरियड में हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए आते रहते हैं। प्री वेडिंग फ़ोटो शूट के लिए भी एक बहुत अच्छा लोकेशन है यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है जिसको हम अभी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोधी गार्डन में एंट्री की। देखो, लोधी गार्डन में एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर कुल 5 गेट्स आपको मिल जाएंगे। अभी मैंने अशोका गेट से एंट्री की है और आप देख सकते हो कि जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको गार्डन देखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर टाइमिंग भी दी गई है इस गार्डन के खुलने और बंद होने की। तो देखो, अभी जो आप मेरे पीछे एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, संरचना देख रहे हो, यही है बड़ा गुम्बद। इसका निर्माण सिकंदर लोधी के पीरियड में हुआ था 1490 में, और यहाँ पर एक मस्जिद भी है। तो अभी हम इसके अंदर चलेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलो चलते हैं अंदर की तरफ और बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं। देखो भाई, अभी हम इसके अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं। यहाँ से आप सब देख सकते हो कि इसका गेट जो है ना, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आर्किटेक्चर बना हुआ है। और अभी मैं अंदर से दिखाऊं अगर इसे, तो देखो कितनी ऊंची है ये गुंबद। काफ़ी ऊंची है ये गुंबद, और इसके बेसिकली चारों तरफ गेट्स भी बने हुए हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कई सारे गेट्स भी है। जैसे ही आप इस बड़े से गुंबद के बाहर निकलोगे, आपको दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट में 2 और स्ट्रक्चर बनी हुई दिख जाएगी। आपको मैं सामने से दिखाऊं तो ये दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुई है। यहाँ पर काफ़ी लोग प्री वेडिंग शूटिंग्स के लिए भी आते हैं। अभी जो आपको संरचना दिख रही है, बेसिकली वो मस्जिद का भाग है, लेकिन यहाँ पर नमाज नहीं होती है, तो लोग इसका इस्तेमाल प्री वेडिंग फ़ोटोशूट्स के लिए कर रहे हैं। जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे तो आपको किसी भाषा में, हालांकि मुझे भाषा नहीं आती तो मैं इसको पढ़ने में असमर्थ हूँ, कुछ शब्द लिखे हुए मिल जाएंगे। कुछ नहीं, बहुत सारे शब्द हैं। अंदर भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ों को बनाया गया है। काफ़ी सारी कलाकृतियाँ हैं, काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है। तो देखो, काफ़ी शानदार सा लग रहा है अंदर से भी ये मॉस्क। आगे मैं दिखाऊं तो चारों तरफ ऐसा ही है। बाकी इधर देखो, यहाँ पे इनका हिस्ट्री पूरा मेंशन है कि बड़ा गुंबद का क्या इतिहास रहा है। आप यहाँ पर कैमरे को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। तो देखो भाई, प्री वेडिंग शूट्स के लिए काफ़ी अच्छी लोकेशन है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे भी आ रखे हैं, इनको ट्रिप पर लाया गया है यहाँ पे पिकनिक के लिए। तो देखो भाई, अभी इस बड़ा गुंबद के बारे में मुझे एक और दिलचस्प सी बात पता लगी। बेसिकली ये बड़ा गुंबद किसी की कब्र है, किसी को यहाँ पर दफनाया गया है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है इसके बारे में किसी को नहीं पता है। लेकिन जिस तरीके से इतने बड़े आकार में इस गुंबद को बनाया गया है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा लोधी वंश के कार्यकाल में, लोधी वंश के काल में। क्योंकि भाई इतने बड़े तरीके से, इतने शानदार तरीके से आर्किटेक्चर उसके लिए बनाया गया है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। बाकी ये व्यक्ति कौन होगा, कौन है, ये किसी को नहीं पता। बड़ा गुंबद के ठीक सामने मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पर बना हुआ है शीर्ष गुंबद। शीर्ष गुंबद भी कहीं ना कहीं दिखने में बड़ा गुंबद जैसा ही है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा अंतर दिखा पाऊँ तो देखो, जो बड़ा गुंबद है ना, वहाँ पर कई सारे बिल्डिंग्स बने हुए हैं। इधर के साइड देख सकते हो, इसके अलावा इधर के साइड में भी यहाँ पर 3 बिल्डिंग्स है। लेकिन अगर मैं शीर्ष गुंबद को दिखाऊँ तो बस यहाँ पर एक शीर्ष गुंबद ही मौजूद है। तो थोड़ा सा डिफरेंस मुझे यही लगा, बाकी दिखने में तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो देखो, अभी मैं आप लोगों को इस शीर्ष महल को अंदर से दिखा रहा हूँ। अंदर से दिखने में काफ़ी ज़्यादा आलीशान है। इसके कई सारे गेट भी बने हुए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोगों को कुछ यहाँ पर कब्र बनी हुई दिख रही होगी। हालांकि ये कब्र किसकी है इसके बारे में कोई भी इतिहासकारों को स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ढेर सारी कब्र बनी हुई आप लोगों को दिख रही होगी। देखो, अभी मैं इस शीर्ष महल के थोड़े से इतिहास की बात करूँ तो ये शीर्ष महल, इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नीली नीली टाइल्स लगी हुई है। अभी आपने देखा होगा वीडियो को ध्यान से, तो मैंने स्टार्टिंग में जब शीर्ष महल दिखाया था, आपको कुछ नीली नीली टाइल्स नज़र आ रही होगी। बेसिकली ये नीली टाइल्स उस टाइम में बहुत ज़्यादा चमक देती थी, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसका नाम शीर्ष महल पड़ा था। देखो, मैंने अभी आपको शीर्ष महल को अच्छे से दिखाने की कोशिश की। बाकी जैसे ही आप शीर्ष महल के बाहर आओगे, आपको शीर्ष महल से जैसे ही बाहर की तरफ देखोगे तो आपको सुंदर सा फिर से ये गार्डन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अभी भीड़ कम नज़र आ रही होगी, लेकिन जैसे ही आप शाम के टाइम में आते हो, सुबह के टाइम में आते हो, तो यहाँ पर यूजुअली काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है।
हालांकि अभी दोपहर का वक्त है, गर्मी भी काफ़ी है, तो यहाँ पर इस वक्त में लोग उतना आना पसंद नहीं करते। इधर देखो यहाँ पर काफ़ी सारे एलईडी लाइट्स भी है। बेसिकली इनको रात में जलाया जाता है और रात में जब जलाया जाता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है ये बिल्डिंग। तो देखो यार, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। आप लोगों को अगर नोटिस कर पा रहे होंगे तो काफ़ी धूप भी दिख रही होगी, लेकिन मुझे काफ़ी सारे और भी मोनूमेंट्स को यहाँ पर देखना है और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो अभी मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या मिलता है। पास में यहाँ पर मैं दिखा पाऊँ तो यहाँ पर कोई झील का बताया गया है। इधर देखो झील का है यहाँ पे, तभी मैं उस झील की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। यही है वो झील जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बता रहा था। और ये जस्ट यहाँ पे जो सिकंदर लोदी का टॉम्ब है उसके जस्ट सामने यहाँ पर बना हुआ है। तो देखो कितना यहाँ पे सुंदर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अभी मैं इस झील का बताऊँ तो देखो इसके दोनों साइड अच्छे से ग्रीनरी है। अभी मैं उधर बैठने का भी बना हुआ है तो मैं वहाँ पर बैठा हुआ था। 10-15 मिनट बैठने के बाद काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। अभी आगे जाऊँगा तो चलो चलते हैं सिकंदर लोदी की टॉम्ब की तरफ। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये है सिकंदर लोदी का टॉम्ब। देखो ये कितना शानदार है। अभी जो बाहर आपको दिख रहा होगा ये बेसिकली टॉम्ब के चारों तरफ दीवारें बनी हुई है। अभी हम टॉम्ब के अंदर जाएंगे। बाहर से टॉम्ब कुछ ऐसा दिखता है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। टॉम्ब के अंदर जाने से पहले अगर मैं आपको सिकंदर लोदी के बारे में कुछ बताऊं तो सिकंदर लोदी लोदी डायनेस्टी का सेकेंड लास्ट रूलर था। उसके बाद से उसका बेटा इब्राहिम लोदी शासक बनता है, जिसकी मृत्यु पानीपत के द्वितीय युद्ध में हो जाती है। पानीपत के युद्ध के बाद आप लोगों को पता होगा कि मुगल वंश की स्थापना होती है। कहा जाता है कि मुगलों ने भी इस टॉम्ब के आर्किटेक्चर को कॉपी किया। कहा जाता है कि जो हुमायूं टॉम्ब बना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं जो इसका आर्किटेक्चर है इस टॉम्ब से ही इन्फ्लुएंस्ड है। तो भाई देखो किस तरीके का ये टॉम्ब है। वॉल्स भी ज़बरदस्त है, सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। अभी मैं अंदर से दिखा पाऊँ तो जो ये टॉम्ब है ना, इसके बाहर की दीवारें अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखती है। देखो ये चारों तरफ इसकी दीवारें बनी हुई है। और जो मेन टॉम्ब का बिल्डिंग है ना, ये रहा टॉम्ब का बिल्डिंग। अभी मैंने देखा था तो अंदर से लॉक लगा हुआ था आई थिंक। अभी थोड़ा और पास से जाके देखता हूँ कि क्या सीन है यहाँ पे। तो देखो भाई, ये है यहाँ का आर्किटेक्चर और ये है यहाँ का गेट। देखो ये जो बीच में है ना, ये है सिकंदर लोदी का टॉम्ब। अभी शायद यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। देखो अभी मैं इस टॉम्ब के अंदर हूँ, आपको दिख रहा होगा। इस टॉम्ब के चारों तरफ कुछ पिलर्स भी है। पिलर्स पे भी कहीं ना कहीं नक्काशी की गई है। और जो टॉम्ब है ना उसको प्रोटेक्ट किया गया है। चारों तरफ से देखोगे तो नेट लग रखा है, कई सारे गेट्स है, सभी गेट्स पे इन्होंने नेट लगा रखा है। कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि देखो जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स होते हैं ना, कई बार उनको प्रोटेक्ट ठीक तरीके से ना किया जाए तो यहाँ पर लोग विजिट करते हैं, फिर इसको जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको नुकसान पहुँचता है। और उसी नुकसान से बचाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से इसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया गया है। आप चारों तरफ से देखोगे तो यहाँ पर नेट लगाया गया है। इसके अलावा गेट भी काफ़ी मजबूत है ताकि कोई अंदर ना जा सके। तो देखो ये है, कुछ ऐसा दिखता है टॉम्ब। यहाँ पर नेट कुछ टूटा हुआ था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ से थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करूँ। तो एक्चुअल जो टॉम्ब है ना वो कुछ ऐसा दिखता है। देखो भाई, कुछ ऐसा था ये सिकंदर लोदी का टॉम्ब। अभी हम जाने वाले हैं रोज़ गार्डन में। रोज़ गार्डन काफ़ी यहाँ पे मैंने सुन रखा है कि सुंदर सा गार्डन है, काफ़ी सारे फ्लावर्स लग रखे हैं उधर। तो उधर देखते हैं कि क्या मिलता है। मुझे एक भैया मिले थे। क्या नाम है भैया आपका? गोविंद कुमार। हाँ भैया, तो अभी आप यहाँ पर घूमने आए थे? हाँ जी, घूमने आए थे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा भैया यहाँ पर घूमने का? मस्त रहा भाई, बढ़िया है। कुछ सामने दिखाओ तो ये है यहाँ का बाग। अंदर जाने का गेट ठीक मेरे सामने है। उसके अंदर की तरफ से हम आगे को जाते हैं। तो अभी यहाँ पर फोटो शूट चल रहा है तो मैं साइड से जाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ से अंदर एंटर किया तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ नहीं दिखा। मुझे लगा था कि यहाँ पर ढेर सारे गुलाब होंगे, लेकिन यहाँ पर गुलाब के पौधे तो होते हैं लेकिन एक भी गुलाब नहीं होता। तो मुझे काफ़ी निराशा होती है भाई। मैंने सोच रखा था कि खुद को गुलाब दूंगा आज। यार देखो अभी मैं यहाँ पर एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है ना कि चारों तरफ आपको गार्डन में कपल्स बैठे हुए मिल जाएंगे। तो इसको मेरे को ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ना कहीं कैमरे का फोकस उनकी तरफ गलती से भी ना हो जाए। भाई प्राइवेसी ब्रीच करना अच्छी बात नहीं है। अभी मैंने आपको सारा लोधी गार्डन घुमा दिया है। एक लास्ट का स्ट्रक्चर बाकी रह रहा था जिसको दिखाने के लिए मैं अभी यहाँ पर आपको लाया हूँ। ये है मोहम्मद शाह सैयद का टॉम्ब। आप मेरे पीछे देख सकते हो, छोटा सा स्ट्रक्चर है लेकिन मैं चाहता था कि आपको सारी चीज़ों को दिखा सकूँ। लोधी गार्डन में जितने भी स्ट्रक्चर है सबको कहीं ना कहीं एक हल्का सा एक्सपीरियंस आपको दे सकूँ, इसलिए मैं अभी यहाँ पर आया हूँ। बाकी मैं अभी अंदर से भी दिखाऊँगा। मेरा हमेशा से प्रयास होता है ना कि भाई मैं कहीं भी विजिट करूँ तो वहाँ पर सारी चीज़ों को दिखा सकूँ, कुछ भी लेफ्ट आउट आप फील ना करो। देखो यार, ये है मोहम्मद शाह सैयद का टॉम्ब।
बाहर से देखने में काफ़ी खूबसूरत, भव्य और शानदार सा दिख रहा है। अभी हम इसके अंदर जाएँगे और आपको जितने भी मैंने अभी तक मोनूमेंट्स दिखाए, टॉम्ब दिखाए, उसमें सबसे पुराना यही बिल्डिंग है। तो अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं। देखो अभी मैं मोहम्मद शाह सैयद के टॉम्ब के अंदर हूँ। इधर देखो कितने शानदार तरीके का यहाँ का आर्किटेक्चर है। यहाँ पर बहुत सारे टॉम्ब भी बने हुए आपको दिख रहे होंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 9 टॉम्ब है और इसमें मैं बताऊँ तो एक जो टॉम्ब है ना वो मोहम्मद शाह सैयद का है। बाकी जो उसके दरबार में नोबल्स थे, जो उनके दरबार में दरबारी होते थे, मंत्री होते थे, उनके यहाँ पे जो है ना टॉम्ब्स बने हुए हैं। ऊपर मैं आपको दिखाऊँ तो ऊपर भी देखो कितने शानदार तरीके से जो इसका गुंबद है वो बनाया गया है। ऊपर आपको सेंटर में दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ कलाकृतियाँ भी बनाई गई है। तो कुल मिलाकर ये जो टॉम्ब है ना वो बहुत ही शानदार है। और बाकी दिखाऊं तो यहाँ पर जगह जगह आपको उर्दू में या फारसी में कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। मुझे उर्दू या फारसी तो नहीं आती, बाकी आप लोग चाहो तो इसे कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे तो नहीं आती भाई। अभी मैंने आपको सारा लोधी गार्डन घुमा दिया। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे, मोनूमेंट्स थे, टॉम्ब थे। मैंने सब कुछ दिखाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेसिकली मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आगे भी बहुत सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स विजिट करूँगा, कई शहरों को भी विजिट करूँगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका सपोर्ट हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके।